अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनामे ज़ुहूर ललाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिंद तरफ वन आमुत 2 अप्रैल ये पहलगाम हमल पेश आव यथ मज 96 बेगुना लुख मारना आय तम दह पे तम लगातार मुतासर खानदान हज दग महसूस करान तमो वोन तम मुतासर खानदान हंद बापत दुआ तरान वज़ीर आज़म मोदी वोन यदि मोदी सरकार तरफ बदला हेन यकीन दहनी कर आम तत आव ऑपरेशन सिंदूरस तहत पहलगाम हमलुक बदल पूर करना वज़ीर आज़म मोदी सिंद तरफ वाराणसी मज अकिस इजलास दौरान इन कथन हज बावत करना आमज। या दौरान तमो ऑपरेशन सिंदूर तो पहलगाम हमल सवाल कत कर तमो पहलगाम हमल सवाल कत कर वोनमुत ये 2 अप्रैल यह हमल पेश आय यथ 96 बेगुना लुख मारना आय तमो वोन तम तन पे मुतासर तम मुतासर खानदान हज दग महसूस करान हमला तो हुआ था दुआ 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। पहलगाम में आतंक जनूबी कशीर कुलगाम एनकाउंटर्स मज 5 मिलिटेंट हलाक सपदमत यल जन फौजी एहलकार जख्मी वन तो फिलहाल एनकाउंटर कॉल्ड ऑफ करना आमुत वन एनकाउंटर सपोद अखल इलाकस मज रात शाम तम वज शुरू यल सिक्योरिटी फोर्स मिलिटेंटन हज मौजूदगी हवाल खुफिया इतला मूसूल सपज आ दौरान सिक्योरिटी फोर्स तरफ पूर इलाको घेर करना आव तत गोलन हुंद तबादुल सपोदमुत आज सुबह ये ऑपरेशन दोबार शुरू करना आव तत गोलन हुंद तबादुल जारी रोदमुत अत एनकाउंटरस मज वनिक ताम 5 मिलिटेंट हलाक सपदमत यल जन फौजी एहलकार ते जख्मी वन तो ऑपरेशन फिलहाल मौखर करना आमुद। SKICC श्रीनगर में सपोद आज अजक पे चनार बुक फेस्टिवल शुरू 10 अगस्त तम जारी रोज फेस्टिवल को इफ्तिताह आवाज तालीम हिंद मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान सिंह तरफ करना तम अत मौके पे खिताब करान हल तालीम मज न कि तशद्दुदस मज तमो वोन बंदूक सत बल्कि कलम सत बेहतर मुस्तकबल तमीर करना तमो वोन दफा 307 मनसूखी पत सपुद जम्मू अंदर जमहूरियत बहाल अत मौके पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सिंह तरफ तलब इलमन पे जोर दिन आमुत तम गसन फेस्टिवलस मज शिरकत कर फेस्टिवल फायदे तुलन। आज बड़े उत्साह के साथ चिनार बुक फेस्टिवल की सेकेंड एडिशन श्रीनगर में उद्घाटित हुई है। पिछले साल की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस साल उसको और ग्रैंड और भव्य बनाने के लिए कोशिश किया गया है। हमारी मान्यता है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में अनेक भारतीय भाषा का भंडार है। वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, डोगरी हो, यहाँ की लद्दाखी भाषा हो और यहाँ की गोदरी हो, ये सारे भाषाओं में अनेक अच्छे साहित्य है।
इस प्रकार की सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल इवेंट करने के कारण और यहाँ की सभ्यता बाहर भी जा पाएगी और बाहर की दुनिया की खबर भी यहाँ स्थानीय इलाका में आ सकती है। मैं इस बुक फेस्टिवल को शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले दिनों में और ऊंचाई तक जाए और आने वाले बुक फेस्टिवल तक यहाँ की कश्मीरी और डोगरी और गोजरी ये सारे भाषा में ट्रांसलेटेड किताब और बन पाए उसकी कोशिश। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के चिनार बुक फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया है। जिस तरह का उत्साह और जुनून पुस्तक प्रेमियों में है, मैं समझता हूं कि ये 9-10 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल है एक ऐतिहासिक होगा और एक नेशनल इवेंट बने, ऐसा भारत के शिक्षा मंत्री जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट को निर्देश दिया है। मैं स्कूली बच्चों से, साहित्य प्रेमियों से और पुस्तक प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आएं और इसमें भाग लें। अब उनके ज्ञान का भी वर्धन होगा और आनंद भी आएगा। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर आला तो PDP सदर महबूबा मुफ्ती सद तरफ वन आमुत ये 5 अगस्त 2019 किस फैसले वरी मुकम्मल सपदन वल तहम यम वाद मरकजी सरकार तरफ तम वज कर आमद जमीनी सूरत हाल अत बरक्स वचन तमो वोन मरकज तरफ युद्ध दफा 307 मनसूख सपदन पत अमन रोजगार तो तरक्की वाद कर आमद तहम मरकज पॉलिसी मुकम्मल पे नाकाम सपजम। तमो वोन जम्मू कश्मीर अंदर गैर यकीनी सूरत हाल वचन। PDP सदर महबूबा मुफ्ती सद तरफ जम्मू मज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन कथन बावत करना 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका के को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की कि वो कहते हैं जब सयाहती मकाम गुलमर्गी मज यमन दोन गैर रियासती सयाहन ज्यादा रश वचन सयाह खुशी बावन मज तम गुलमर्गी जहनी सुकून हासिल करान। तमो हुकूमतस अपील कर्म पहलगाम हमले पत यम सयाहती जाय एहतियाती तौर वन बंद थावन आम तम गसन यल त्रान इन युत तम दुध पथरी, द्रंग टंग मर्ग तो दोयमन जायन हुंद सल करित हेकन। सयाहत सत वाबस्त कमी लोगों तरफ तह वन आमुत बंद थावन आमच सयाहती मकाम गसन यल त्रान इन युत तिहुंद रोजगार सपदन मुतासिर। को आने के बाद बहुत अच्छा लगा। भारत का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, जिन्हें हम लोग को नकारा नहीं जा सकता है। आज हमारे दिल की जीत लेने वाली ये कश्मीर है जो हम लोग आज पूरा घूम रहे हैं। तो सरकार से और यहाँ के प्रशासन से, कश्मीर के प्रशासन से, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में जो भी बंद पड़े हैं जो खोल दिया जाए, ताकि जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं सारा पॉइंट को घूम लें और घूमने के बाद जा कर के पूरे सभी को अपने बतावें कि कश्मीर हम लोग गए और अच्छा लगा, बहुत आनंदित लगा। वहाँ पर जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब भाई जैसा आप लोग कोऑपरेट किए हैं। हम लोग किसी से शिकायत नहीं है, हम लोग को पूरा फुल कोऑपरेट यहाँ के लोग किए हैं और प्रशासन भी किए हैं। जहाँ जरूरी पड़ी है वहाँ हम लोग को सबसे पहले बात थैंक यू आपको जो एक अपॉर्चुनिटी दिए यहाँ के से
लोगों को और देश भर में लोगों को मैसेज पहुंचाने के लिए कि कश्मीर है क्या और कश्मीर में अभी चल क्या रही है, जो अभी हम लोग लाइव देखे। और मेरा शुभ नाम सानू पांडा हुआ और मैं झारखंड हजारीबाग से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली हम लोग यहाँ प्लान बनाए कि हम लोग घूमते हैं, चलो एक ईयरली प्लान रहता है, सभी लोगों का एक ग्रुप बनता है घूमने का, तो हम लोग हर बार आ रहे थे। तो इस बार हम लोग प्लान बनाए कि चलो कश्मीर भी घूमते हैं, लेकिन टीवियों में हम लोग देखते हैं हाँ एकदम ये जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और उससे पहले पुलवामा हमला हुआ, तो एक डर सा बना हुआ था, सभी के मन में डर सा बना हुआ था। लेकिन आप देख सकते हैं ग्रुप, हम लोग तो बहुत सारे जगह घूम लिया और सभी खुशहाल हैं, किन्हीं को किसी तरह का भी तकलीफ नहीं हुआ यहाँ घूमने के बाद। और यहाँ पे वैसा कोई सिचुएशन नहीं है जैसा टीवी में दिखाया जाता है कि ये हुआ वो हुआ, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि जो पुलिस है और यहाँ की जो जनता है वो बहुत कोऑपरेट करती है टूरिज्म को। एक टूरिज्म को अपने एक जिस तरह से किसी के घर हम लोग मेहमान के रूप में जाते हैं, वैसा वो हम लोग को मेहमान जैसा एक खातिर करते हैं, ताकि मतलब कि हम लोग एक उनसे फ्रेंडली रह सके, क्योंकि एक डर बना हुआ रहता है। और जब हम लोग बात करते हैं तो लगता है कि मैं शिबू प्रसाद सोनी, झारखंड हजारीबाग जिला से। जब हम सुनते थे कि कश्मीर और जो नाम है श्रीनगर, तो हम चाहते थे कि कैसा है और ना है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे तो इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि फिर लगता है कि फिर एक बार दो बार फिर पहुँचे, ठीक है। लेकिन हम अपना पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का वफादार अपना एक सदस्य हूँ। यहाँ का सरकार से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि जो भी बंदी है यहाँ चीज वो खोल दिया जाए। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर दयाल झरपो, जिला हजारीबाग, झारखंड से हूँ। हम लोगों का कहना है, हमारे जो ग्रुप हैं 24 का ग्रुप है मेरा, और हम लोग सबसे पहले चीज हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में मिली। हम सब स्वतंत्र हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, गुलमार्ग हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, कहीं भी हो, हम लोग खुलेआम घूम सकते हैं। ये हमारी है नहीं आज़ादी है। बाहर से लग रहा है कि है नहीं बंद है, लोग जितने भी लोग आते हैं बाहर से ही होते हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, और यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं खास करके उन्हें कहेंगे कि वैसे गुलमर्ग। मेरा नाम महेश अग्रवाल है। हम लोग जब भी वैष्णो माता आते थे बहुत हम लोग को अपेक्षा रहता था कि हम लोग इस बार कश्मीर जाए। 2-3 बार चाह रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार प्रोग्राम बन गया हम लोगों को और हम लोग कश्मीर आ गए। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग। हायर सेकेंडरी स्कूल बराकपोरा अनंतनाग मज आवाज़ हर घर तिरंगा हवाले एक तकरीब सज करने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आए। अत मौके पर तलबे इल्मों तरफ रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश करना आए। तो डिप्टी कमिश्नर सिंह तरफ अफसरन हिदायत दिन आमद जे तम गसन 15 अगस्त युम आज़ादी तकरीब हवाल तैयारी शुरू करें। जहां में उस अपने वादी जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन अहमद साहब, सर आप मंजिलों का संगम मील और हर घर तिरंगा कैंपेन पूरे देश में लॉन्च हो रही है। तो पूरे देश की तरह जिला अनंतनाग में भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 3 फेज़ में चलेगा। पहला फेज़ 2 अगस्त से 8 अगस्त तक है, दूसरा फेज़ 9 अगस्त से 13 अगस्त तक है, और तीसरा और आखिरी मरहला 14 अगस्त और 15 अगस्त को है। इसमें हर विभाग के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर शोबे के लिए प्रोग्राम है। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी ज़िला अनंतनाग में इसमें मैं पुरुमीद हूँ कि बड़े जोश और हलोले के साथ शिरकत होगी। और अनंतनाग की खासियत रही है कि न सिर्फ यहाँ पे जो हमारे सरकारी विभाग है, डिपार्टमेंट्स है, शिरकत करते हैं, बल्कि हमारा जो यहाँ का आम शहरी है, आम नागरिक है, वो भी इसमें बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी आपने देखा श्री अमरनाथ जी यात्रा बहुत सही तरीके से, सफल तरीके से खत्म हुई, और जिसमें प्रशासन के साथ साथ लोगों का दिल खोल के इस्तकबाल हुआ। और मैं पुरुमीद हूँ कि हुब्बुल वतनी के जज्बे को दिखाने के लिए जो हमें कैंपेन मिली है,
हर घर तिरंगा। इसमें अनंतनाग की आवाम, हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे शोबे, हर तबके के लोग बढ़ चढ़ के शिरकत करेंगे। ये पूरा वो तुम हो, हर शहर जगाता है जो इल्म की शम्म से उजाले है जहां में उस अपने वादी जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सईद फखरुद्दीन अहमद साहब। सर, आप मंजिलों का संगमील और कठिन हमारा यौम आज़ादी है, ये 3 फेजेस में चलेगी। बच्चों, ये आपने बनाया, खड़े खड़े हो जाओ। हमारे क्या नाम है बेटा आपने मगज के बारे में पढ़ा है? वन बेटे से रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल सर से कि वो हमारे डी साहब को आप आए हैं, शब इंतजार गुजरी है। डॉक्टर सईद फखरुद्दीन अहमद साहब महफिल इस बज़्म का बाकायदगी से संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब सिविल सोसाइटी सोपोर तरफ आवाज डागनो सोपरस मज एक इजलास सज करने यथ मज मनशियात खुदकशी तो दोमिन समाजी बुराइन हवाल कत बात करना आई। अत मौके पर समाज मज पौध सपज मज मुख्तलिफ बुराइन पे तशवीश बावना आव तो जिम्मेदारों तरफ वन आमद समाज मज मनशियात तो दोम बुराई खत्म करने हवाल प्रथ शहरस पन जिम्मेदारी निभावन जरूरी युत पायदार समाज तैयार करने मज मदद मिले। तकरीब मज सिविल सोसाइटी इन चेयरमैन मशहूर मुबल्लिग मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कासमी, मुफ्ती बशीरुद्दीन तो बाकी जिम्मेदार थे मौजूद। क्या गुजर रही है अहम चीज़ है, और इसमें जो भी आदमी आगे बढ़ेगा हमें तो गैर मशरूत तरीके पर उसकी हिमायत करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है, अगर हम आज उसको रोक न सके शायद आइंदा ऐसा तूफान बनेगा ये, तो हम उसको फिर तदार की कोई सूरत इख्तियार नहीं कर सकते नसूर से। इसलिए हम हर एतबार से गैर मशरूत के ऊपर ये कहते हैं इसको चलाओ आगे, जहाँ भी हमारी ज़रूरत है चला से। हमारा माशरा आन दहूल जो जिसे हम समाज कहते हैं, माशरा कहते हैं, इसमें जो बहुत सारी रसूमात पैदा हुई है, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा, मसलन ड्रग एडिक्शन है, ये खुदकुशियाँ हो रही हैं, इनका जायज़ा लिया जा रहा है। सोच गौर फिक्र जनब कशीर शोपियानस मज आवाज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम हवाले एक प्रोग्राम सन्स करने एमएलए शुपियां शबीर अहमद कुल्ले, केवी के सरबरा प्रोफेसर ज़ुहूर अफरोज बदरी, डीडीसी मेम्बरों तो अवामी नुमाइंदों अलाव जमींदारन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर कशकारन जदीद जरी तो बागबानी टेक्नोलॉजी हवाल जानकारी दिन तो तिमन पे जोर दिन आमुत तम गसन जरी स्कीमन हंद फायदे तुलन युथ तम ज्यादा खुद ज्यादा नफा कमवित हेकन। जी, आज जो प्रोग्राम हमने किया है वो प्राइम मिनिस्टर किसान पीएम किसान सम्मान निधि के हवाले से हमने आज प्रोग्राम किया है, जिसमें 20 करोड़ से ज़्यादा पैसा लोगों के खाते में आज जा रहा है, और जो जितने फार्मर्स है वो 9.5 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स है, उनके खाते में आज पैसा जा रहा है। तो इस हवाले से हमने आज केवी के शुपियान में भी एक प्रोग्राम किया है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की लाइव स्पीच भी थी। तो उन्होंने वहाँ पर जो लोग आए थे उनको हमने पूरा ये प्रोग्राम के ज़रिए ये जानकारी दी कि ये प्रोग्राम है क्या, और इसमें आपको जो शुमाली कशीर एग्रीकल्चर ऑफिस पटनस मज आवाज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम हवाले एक प्रोग्राम सन्स करने एमएलए पटन जावेद रियाज बेदार, SDAO पटन, SMS पटन तो अवामी नुमाइंदों अलाव जमींदारन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर कशकारन जदीद जरी तो बागबानी टेक्नोलॉजी हवाल जानकारी दिन तो तिमन पे जोर दिन आमुत तम गसन जरी स्कीमन हंद फायदे तुलन युथ तम ज्यादा खुद ज्यादा फायदे तुलित हेकन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम गुलाम नबीवार, बस रोजान फिलहाल तो मेन क्वालिफिकेशन PG BEd MPhil। तो इस प्रोग्राम वो आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सब डिवीजन पार्टनर वो वारिया असल प्रोग्राम वारिया हुश आज ये तो बीस आज अनाउंसमेंट भाई तुम 200 PM किसान 200 रुपये मिलान इंसानस फार्मरस आफ्टर 4 months तम फार्मर हेकान
seed أنت يا کھاد أنت یہ چھُ واریاہ اصل program. I am personally so much thankful to Prime Minister Narendra Modi. ناظرین خبرنام جاری یس نمو بیاا تجارت وقفہ پتہ خبرنامس من سون دوبارہ خیر مقدام وسط بڈگام کے روزمرہ لوکو شکایت باون اونمت میرگونڈ پہ آرزل تام سڑکن حالت خستہ حال سپزمت یم کن لوک مشکل من ہینچ آمد تمو وون سڑک خراب آسن کن بزرگن تو طالب علمن کہیا مشکل ویترن پیوان یم کن تم آولنس من ہینچ آمد تمو وون پتمہ ورہ سڑکن مرمت حوالہ کام شروع کرنا آمت تاہم آئی مرمتی کام اچانک رکاونہ یم کن لوک تشویش من ہینچ آمد یہ بچ ایگزیکٹو انجینئر PMGSY سند طرف یہ دہنی کرنا آمت نئے ہفتہ پہ سپد سڑکہ ہز کام شروع یت لوکن ہند مشکل دور سپدن تلک پرس ایسٹمیٹ دبک اکس ورس اندر اندر گھِ مکمل بدقسمتی کن یہ ویریشن کتانیت ونکن دقت گژھان پکنس دوران اچھے کال انان گاڑی صبح پیان ورک شاپ ترا کی نہ پرابلم گمت کال تہ خراب صبح تہ خراب وجہ روڈ شمیرگنڈ پہ ارزل تان کم کن کن جائیں چلان اڑین اکثر جائن بند اکثر جائن وجوہات اڑ ونان ات ویریشن وجہ ات یپر بڑ لائن پکان آب لائن یہ واریاہن جائن لیک تہ تو ات مز بوڑ بار مسئلہ یہ مے باسان یژھان جلد از جلد گژھِ سون روڈ بحال یُن کرنہٕ تاکہ أسۍ تہِ کرو سانہِ گاڑِ تہِ کرہن آرام أسۍ تہِ کرو اگر اَسہِ کانٛہہ پیشنٹ چھُ آسان اَسہِ چھُ پیوان بیٛاکھ سایڈ استعمال کرُن یۄس اَڑِ گنٹٕچ وتھ چھِ اَتھ چھِ آسان لگان کم از کم 2 گنٹہٕ تِکیٛازِ یپٲرۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ یہ روڈ بنو مرگنڈ پہ ارزل تام تو ناو چنی یوت ونکس تو اگر نظر دان سڑکہ اس پان تہ پکن کی پکان تہ مگر پکان کھوژ کھوژی جناب یہ جو میرگونڈ سے آریزل تک روڈ ہے اس کے کچھ مہینے پہلے فنڈز تک یہ مقرر کیے گئے تھے بولا گیا 1 سال تک بولا گیا تھا کہ یہ مکمل کریں گے مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ رک گیا ہے آریزل سے وہاں تک انہوں نے کام کمپلیٹ کیا ہے مگر آریزل سے آگے میرگونڈ تک یہ کام روکا گیا پھر جب ہم نے متعلقہ محکموں سے بات کی تو ان کا ماننا ہے کہ وہاں پتہ چلا کہ وہاں کے جو فنڈز ہیں وہ روکے گئے ہیں ہم متعلقہ محکموں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو فنڈز کی جو کمی ہے اس کو اجرا کیا جائے تاکہ دوبارہ سے کام بحال ہو جائے سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں گاڑیوں کو کتنے مشکلات ہوتے ہیں لوگوں کو کتنے مشکلات ہوتے ہیں جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کو کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم متعلقہ محکموں سے متعلقہ حکام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ون تو اس کیا کام چلان اس گو روڈ گئی اس پرابلم گاڑی چھن بنان کی چھن بنان ات کیا دلیل اس ون تو ات کیا دلیل ات پونس چھنا ات کیا چھنا ات کہ گاڑی کہ یہ پہ پھیران گاڑی واپس اور پھیران اڑوتے کام بند نہیں ہوا ہے کام تو چل رہا ہے یہ جو میرگنڈ سے لے کے آریزال تک سڑک ہے یہ 21 کلومیٹر کی سڑک آلریڈی سینکشن ہو چکی ہے PMGSY 3 میں ایٹ اے کاسٹ آف ₹21 کروڑ اگینسٹ ایڈورٹائزڈ کاسٹ آف ₹25 CR تو اس میں جو پروٹیکشن ورک کا جتنا کوانٹٹی الاٹ تھا وہ سارا ایگزاسٹ ہو چکا ہے بٹ دیر از فردر اسکوپ ایٹ دا سائٹ تو پیپل جو لوگ وہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں اور پروٹیکشن چاہیے ہمیں ڈرینیج چاہیے ہمیں longitudinal drainage بھی چاہیے تو accordingly we have framed the revised variation proposal and we have submitted the same to our concerned engineer in chief who is also the chief engineer of the PMGSY department right now میں کل ہی ان کو ملا میں نے ان کو brief کیا regarding the variation تو ناظرین کوشر خبرنامہ یتن سان خوش روزو خوشحال روزو فی امان اللہ